जी, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वायलेशन को जानने से पहले आपको इसमें पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए कि ड्रॉप शिपिंग की एक्चुअल पॉलिसी क्या है। अमेजोन किस तरह से ड्रॉप शिपिंग अलाउ करता है आपको। अगर ड्रॉप शिपिंग अलाउ ना होती तो ऑब्वियसली कोई पॉलिसी ना होती इसमें। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि ड्रॉप शिपिंग इलीगल है, हम इलीगल कर रहे हैं, इस वजह से हमारे अकाउंट सस्पेंड होते हैं। सो बैकएंड पे कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है। असल में ड्रॉप शिपिंग अलाउ है, लेकिन इस सेंस में अलाउ है कि ड्रॉप शिपिंग में आप इस पॉलिसी को मतलब फॉलो करें। ठीक है। अगर आप इन पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते देन ऑब्वियसली यू विल फेस ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशंस, या फिर सेक्शन 3 आपके अकाउंट पर आजकल जिस तरह से लग रहा है वो लगेगा। ठीक है। सो सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग और अलाउ अ थर्ड पार्टी टू फुलफिल ऑर्डर टू कस्टमर ऑन योर बिहाफ, कि जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हो और थर्ड पार्टी को आप अलाउ करते हो कि वो आपकी भी हाफ पर ऑर्डर्स को फुलफिल करे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी केस। ठीक है। अमेजोन कहता है कि आपने अगर ऑर्डर्स को फुलफिल करना है, ड्रॉप शिपिंग करनी है, देन लीगल तरीके से करें। लीगल तरीका क्या है कि आप अपने पास प्रोडक्ट को मंगवाएं, उसको अनपैक करें, उसका पैकेजिंग इनवॉइसेस सारा कुछ चेंज करें, और उसके बाद आप कस्टमर तक शिप करें। ठीक है। ताकि आप सेलर ऑफ रिकॉर्ड नजर आए आपकी प्रोडक्ट जो कस्टमर को रिसीव हुई है। ठीक है। अगर आप इस पॉलिसी को वायलेट करते हो तो उसकी वजह से आपकी एमएफएन यानी कि मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क, या जिसको एफबीएम कहते हैं या सेलर फुलफिल्ड ऑफर कहते हैं, वो बंद हो जाती है। ठीक है। अब इसमें भी वायलेशंस होती हैं। पहले जो है वो फर्स्ट ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन जब लगती है वो अकाउंट जल्दी खुल जाता है। जब सेकंड ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन लगती है तो उसको खुलवाना थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर होता है। खुल वो भी जाते हैं, लेकिन थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर होता है। ठीक है। उसके बाद क्या क्या चीज़ें अमेजोन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हो तो आपको किस तरीके से करनी चाहिए। सबसे पहली बात कि आपको किसी भी ऑनलाइन रिटेलर जैसे सैम्स क्लब है, वॉलमार्ट है, कोस्टको है, बीजीएस है, होम डिपो है, आप किसी से परचेजिंग डायरेक्टली नहीं कर सकते। ना डायरेक्ट, अगर परचेजिंग आप करते हो तो कस्टमर तक डायरेक्टली शिप नहीं करना। ठीक है। ये ड्रॉप शिपिंग में मतलब अमेजोन की रेस्ट्रिक्शन है। इफ द शिपमेंट डज नॉट आइडेंटिफाई यू, अगर शिपमेंट ये नहीं बताती कि आप सेलर ऑफ रिकॉर्ड हो, बल्कि कोई और है आपकी जगह पर, कोई ऑनलाइन अदर रिटेलर है जिसकी पैकेजिंग स्लिप्स हैं या इनवॉइसेस हैं या एक्सटर्नल पैकेजिंग है, तो वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कहता है। ठीक है। तो शिपिंग ऑर्डर विद पैकेजिंग स्लिप्स, इनवॉइसेस, अदर इंफॉर्मेशन सिर्फ आपका सेलर नेम शो करे, आपकी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन शो करे। अगर किसी और की करेगा तो वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ठीक है। तो हमारे जो अकाउंट्स हैं वो सस्पेंड होने की या ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन लगने की जो मेजर रीजन होती है वो यही होती है कि हम डायरेक्टली सैम्स क्लब या वॉलमार्ट से अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करवा रहे होते हैं। तो वो थर्ड पार्टी रिटेलर हैं जिनसे हम ऑर्डर को फुलफिल करवा रहे हैं, और ऑब्वियसली वो अमेजोन के कंपेटिटर भी हैं, जिसकी वजह से अमेजोन को इशू होता है। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन को बहुत डिफरेंट मेथड से जो है वो मतलब फाइंड आउट करता है और चेक करता है कि कौन पर्सन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। उसमें कुछ अमेजोन की जजमेंट के तरीके हैं जो हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। एक जजमेंट का तरीका ये है कि अमेजोन अपने कस्टमर को कॉल करके फीडबैक लेता है हर सेलर अकाउंट के रिगार्डिंग, कि उन्हें किस आइटम टाइम पर मिली नहीं मिली। आपने देखा होगा बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो आ रहे होते हैं जिसमें अमेजोन कहते हैं कि वी हैव कॉन्टेक्टेड टू द बायर, और हमें पता चला वी केम टू नो कि जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर नहीं हुई अभी तक। ठीक है। तो उस केस में अमेजोन खुद कॉल कर रहा होता है या मैसेज कर रहा होता है, ईमेल कर रहा होता है, और कंफर्म कर रहा होता है कि ऑर्डर्स उसको पहुंच रहे हैं, किस पैकेजिंग में मिल रहे हैं। ठीक है। पहली चीज। दूसरी जो अमेजोन की जजमेंट होती है ड्रॉप शिपिंग की, वो इस तरह से भी होती है, विद प्रूफ होती है। खासतौर पे जब सेकंड टाइम वो आपको पकड़ना चाह रहा होता है ना, उस टाइम पे उसकी जजमेंट विद प्रूफ होती है, जिसमें अमेजोन समझ लें कि अकाउंट पे आकर एज अ कस्टमर मैसेज करता है आपको, और फिर आपसे प्रोडक्ट जो है वो मंगवाता है। तो लाइक फिर वो एज ए एविडेंस उसके पास आ जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट तो मुझे सैम से पहुंची है, ये वॉलमार्ट से पहुंची है। ठीक है। तो वो कस्टमर बन के मैसेजेस करता है और फिर वो रिफंड भी करता है।
तो लाइक ये वाला सीन होता है। उसके बाद जी जो नेक्स्ट तरीकाकार है जिसके थ्रू amazon अपने कस्टमर को देखता है कि वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये देखता है कि प्रोडक्ट्स की ट्रैकिंग्स के थ्रू पकड़ता है ड्रॉप शिपिंग को। ट्रैकिंग के थ्रू कैसे पकड़ेगा आप सोच रहे होंगे। वो देखता है कि एक छोटा वेंडर है, हम एक छोटे वेंडर हैं, हम क्योंकि छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं ना अमेजोन पे, तो एक छोटा वेंडर होकर इतने मल्टीपल वेयर हाउसेस को कैसे यूज कर सकता है अपनी ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए। कि जब हम सैम्स क्लब से या वॉलमार्ट से कहीं से भी ऑर्डर को प्लेस करते हैं, तो ऑर्डर कभी किस लोकेशन से शिप होता है कस्टमर को, कभी किस लोकेशन से शिप होता है। तो वो ये शो करता है कि ये जो प्रोडक्ट है ऑब्वियसली ये अलग अलग वेयर हाउसेस से अलग अलग स्टेट से शिप हो रही हैं, तो वहां से भी उसको पता चल जाता है कि ये जो ट्रैकिंग्स हैं ये वॉलमार्ट की है या फिर ये सैम्स क्लब की है, जिससे उससे कंफर्म हो जाता है कि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अमेजोन फर्दर जो है वो हमें डिटेक्ट करता है जब हमारी ट्रैकिंग्स जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक होती हैं, या फिर हमारे ऑर्डर्स का जो ओडीआर होता है वो जब फ्लक्चुएट करता है, यानी कि ओडीआर उसका ज्यादा हो जाता है, उस टाइम पर भी अमेजोन हमारे जो अकाउंट्स हैं उस पे ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन लगाता है। ठीक है। तो मतलब ये कि असल अमेजोन को मसला ये है कि अमेजोन ये नहीं चाहता कि अमेजोन का जो कस्टमर है वो कंफ्यूज हो जाए, कि जब कस्टमर पैकेजिंग या इनवॉइसेस देखता है किसी और आइडेंटिफाई सेलर की, तो उस टाइम पे वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसने अमेजोन से ऑर्डर किया था और उसे कहाँ से मिल रहा है। ठीक है। और प्रोडक्ट ऑर्डर उसका फुलफिल जो है वो नहीं हुआ, और फिर वो अपने प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस को जो है वो ऑब्वियसली पूछेंगे। सो इफ यू इंटेंड टू फुलफिल ऑर्डर बाय यूजिंग ड्रॉप शिपिंग, तो आपका कोई ना कोई एग्रीमेंट सप्लायर के साथ लाजमी हो जिसमें वो आपको आइडेंटिफाई करे। आपकी जो भी प्रोडक्ट हो उस पर सेलर के नेम की जगह पैकेजिंग स्लिप्स और इनवॉइसेस और एक्सटर्नल पैकेजिंग ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आपकी बीइंग अ सेलर हर रिकॉर्ड इसके ऊपर मेंटेन होना चाहिए। फिर उसके बाद जो पैकेजिंग स्लिप्स इनवॉइसेस एक्सटर्नल पैकेजिंग या कोई भी और इंफॉर्मेशन जो थर्ड पार्टी ड्रॉप शिपर को शो कर रहा हो, तो उसे हमेशा रिमूव करना चाहिए आपको। ठीक है। फिर आप रिस्पॉन्सिबल बने फॉर एक्सेप्टिंग एंड प्रोसेसिंग कस्टमर रिटर्न्स, और उसके बाद आप कंप्लाई करो अमेजोन का सेलर एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेलर एग्रीमेंट क्या होता है, सेलर एग्रीमेंट में ही अमेजोन सेक्शन 3 लगाता है। ये सोल्यूशन एग्रीमेंट है जो कि हमने अमेजोन से टर्म्स एंड कंडीशन जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर चेक बॉक्स बना होता है, हम चेक करते हैं और अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन हमने कभी ये डॉक्यूमेंट्स पढ़े नहीं है, क्योंकि हमने कभी, हमारी आदत ही नहीं है कि हम छोटी छोटी चीजों को पढ़ने के बाद, अमेजोन की टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद या कहीं पर भी सिग्नेचर करने लगे तो उसको इन डेप्थ जाकर हम स्टडी करें। हम ऑनलाइन चीजें जो भी हैं उसको बस ऐसे ही नॉर्मल लेकर वो जो कह रहे होते हैं हम कर देते हैं। हमने कभी देखा नहीं कि वो क्या एग्रीमेंट है, ये क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। वो टर्म्स एंड कंडीशन अगर हमने देखे हो तो ये प्रॉब्लम्स कभी भी ना आए। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज हो गई, अब तो वायलेशन हो चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि अगर इस तरह की वायलेशन आती है तो उसको अमेजोन के सेलर अकाउंट पर जाकर चेक कैसे करना है, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन क्या आइडेंटिफाई करता है, अकाउंट को कैसे रीइंस्टेट किया जाता है। उसके बाद आपको जो फर्दर इंफॉर्मेशन इसमें मैं आपको बताऊंगी, इम्पोर्टेंट पोर्शन के प्लान ऑफ एक्शन कैसे लिखा जाता है। सो जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड सो दैट आई कैन साइन इन सेलर सेंट्रल अकाउंट जिस पर ये वायलेशन आई हुई है। ठीक है जी। अब मैं ये आपको अकाउंट हेल्थ दिखाती हूँ इस अकाउंट की, यू विल केम टू नो कि कैसे, मतलब ये जो अकाउंट है इस पर यहाँ पर देखिए, योर सेलर फुलफिल्ड ऑफर हैव बीन डीएक्टिवेटेड। जो सेलर फुलफिलमेंट है सिर्फ वो बंद हुई हुई है। ठीक है। सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है 2, इसका देखो वीटीआर भी डाउन है, 80% पर है, लेकिन ओडीआर में कोई मसला नहीं है। इसका मतलब है कि अमेजोन ने जो इस अकाउंट को पकड़ा है वो 80% वैलिड ट्रैकिंग रेट पर पकड़ा है। ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देखो कि 95% से ओवर होनी चाहिए, यानी कि ऊपर होनी चाहिए। आप यहाँ पर एलिजिबिलिटीज को चेक कर सकते हो, लेकिन बैक जाओ, क्योंकि इसमें अभी सिर्फ एफबीएम बंद है, अकाउंट एक्टिव है। ठीक है।
इसमें FBA चल रहा है। अब अगर आप यहाँ पर आकर देखो तो ऑन टाइम डिलीवरी भी इसकी लेट है, 87.5% है। इसका मतलब है कि एग्जैक्टली जो अकाउंट है वो VTR से ही पकड़ा गया है। अब यहाँ पर अगर वैलिड ट्रैकिंग रेट अगर हम यहाँ पर देखें और स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर डाउनलोड रिपोर्ट का पोर्शन आता है। हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि किन ऑर्डर्स की वजह से इस अकाउंट में इशू आया। ठीक है, प्रोसेसिंग पर मैंने क्लिक किया है और ये भी फाइल डाउनलोड होगी और उसके बाद फिर हम फर्दर जो है वो देखेंगे कि किन ऑर्डर्स की वजह से इसमें प्रॉब्लम आई है। और उसके बाद हम नोटिफिकेशंस देखेंगे, अकाउंट नोटिफिकेशंस। परफॉर्मेंस में जाकर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस हमने देखने हैं कि कौन से ऑर्डर्स ऐसे हैं जिसमें हमें प्रॉब्लम आई है। ठीक है, ये हमारी शुरू से इसकी हिस्ट्री में आपको दिखाती हूँ। स्टार्टिंग से आप देखो, यहाँ पर देखो Amazon अकाउंट अंडर रिव्यू, यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब वी आर रीचिंग आउट टू नोटिफाई यू अबाउट रिसेंट एक्टिवली नेगेटिव इम्पैक्टिंग योर अकाउंट। ठीक है, वो 24 आवर्स में वो कह रहे हैं कॉल आएगी आपको। ठीक है, अब उसके बाद फर्दर अगर हम देखें यहाँ पर तो योर सेलर फुलफिल्ड हैव बीन डीएक्टिवेटेड, ये ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन लगी हुई है। एंड योर लिस्टिंग हैव बीन रिमूव्ड इन अकॉर्डेंस विद ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो रिजर्व है इक्वल टू 14 days while account is under review, please ship any open order to avoid further impact to your account। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं यू मे स्टिल एक्सेप्ट Amazon फुलफिल ऑर्डर, यानी कि आप FBA अभी भी कर सकते हो, FBM आपका बंद कर दिया है। Why did this happen? We taken this measure because we have found you have violated Amazon dropshipping policy। ठीक है, और ऑन योर बिहाफ, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। जब कस्टमर पैकेजिंग देखता है वो कंफ्यूज हो जाता है, ये वो सारा कुछ उन्होंने कह दिया। ये रेफरेंस का मतलब उन्होंने लिंक डाले कि आप यहाँ से इसको कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैंने इसको सर्च किया ना, जब गूगल सर्च किया तो आप यहाँ पर देखो कि वही ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन जो हमने अभी डिस्कस किया उसी का लिंक उसने यहाँ पर डाला है। ठीक है, उसके बाद देखो हाउ डू आई रीएक्टिवेट माई सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स। हम सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स को कैसे रीएक्टिवेट करवा सकते हैं। उसमें वो कहते हैं कि रूट कॉज आपने बतानी है, उसके बाद जो एक्शंस आपने लिए हैं वो आपने बताने हैं, और फ्यूचर में इस वायलेशन को होने से बचाने के लिए आप क्या इकदाम लेंगे वो आपने बताने हैं। तो बेसिकली जो भी अपील लिखी जाती है उसके 3 मेजर पोर्शन होते हैं। एक तो रूट कॉज ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन का बताना होता है, दूसरा आपने बताना होता है कि ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी के लिए क्या एक्शंस आपने लिए, और द लास्ट वन कि क्या स्टेप्स आपने लिए हैं कि आप Amazon ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन को इन फ्यूचर रोक सकें। ठीक है, और सबमिशन का तरीका भी बताती हूँ। अभी आपको ये VTR में दिखाने लगी हूँ, जो VTR जिन ऑर्डर्स का, इन 2 ऑर्डर्स के VTR जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक थे जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। अब देखो वो कहता है कि ना इसमें असल जो इशू है वो ये है कि फिजिकल स्कैन अवेलेबल नहीं है। और क्या ये वैलिड ट्रैकिंग है? नो। ठीक है, क्या ट्रैकिंग हमने एंटर की थी? यस, हमने की थी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये शिपिंग ऑप्शन है, ये प्रॉमिस डेट है, ये ट्रैकिंग है, ये एक्चुअल डिलीवरी डेट है, ये कैरियर कौन सी इस्तेमाल की, कैरियर की क्या मेथड था, और डिलीवर हुई प्रोडक्ट या नहीं हुई। फिर ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर। अब हमें पता चल गया कि ये 2 ऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। ठीक है, इसको मैं भी बंद कर देती हूँ। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन है अगर वो हमारे अकाउंट पर आ जाती है तो हमें फिर इसकी सबमिशन कैसे करवानी होती है। लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट वायलेशन आपको मैंने दिखाई है तो ये ऑलरेडी रीइंस्टेट हो चुकी है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर थर्ड आपको दिखाती हूँ, ये 72 आवर्स की डीएक्टिवेशन है। और अगर आपने एड्रेस इशू ना किया तो आपका जो अकाउंट है वो ऑब्वियसली डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये डीएक्टिवेशन से पहले समटाइम जब फर्स्ट ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन आती है तो 72 आवर्स का टाइम मिलता है कि आप 72 आवर्स में कम्युनिकेट करें विद Amazon सेलर सपोर्ट टीम। तो यूजुअली जो फर्स्ट ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन होती है वो इसी तरह की होती है कि आप अपना प्लान ऑफ एक्शन विद इन 72 आवर्स एक्सप्लेन करें। डीएक्टिवेट नहीं हुई होती पहले, लेकिन 72 आवर्स का टाइम मिलता है और उसमें वो रूट कॉज, एक्शन और स्टेप्स आपसे पूछ रहे होते हैं।
तो उसमें हमें सबमिशन करवानी होती है। ठीक है, अब मैं जरा बैक जाती हूँ, ये री स्टेटमेंट की अब आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर देखें, आई अटेम्प्टेड टू रीच यू और आई हैव रिकमेंडेड फॉर यू अपील, इफ यू डू नॉट इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दीज रेमेडीज तो आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखें जी, फर्दर हम देखते हैं, यहाँ पर देखें, वी हैव नॉट रिसीव द वैलिड प्लान ऑफ एक्शन और मतलब रिजर्व इक्वल टू ग्रॉस सेल्स, ये जो है वो इस तरह से उन्होंने कहा कि आपकी सेलिंग प्रिविलेजेस रिमूव कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें, जो सेकंड टाइम वायलेशन आई वो ये वाली आई है। ठीक है, वी हैव डीएक्टिवेटेड योर लिस्टिंग्स, ये लिस्टिंग्स की डीएक्टिवेशन है और अकाउंट की डीएक्टिवेशन ये वाली है। नहीं, ये भी नहीं है, मैं आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन दिखाऊंगी, ये वाली है। अच्छा, ये वाली है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखो तो इसमें उन्होंने कहा है कि रीजन हम यहाँ से देखते हैं, रीजन लिखी हुई है ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं है। वाई डिड दिस हैपन, क्योंकि वी हैव टेकन दिस मेजर, क्योंकि आपने ज्यादा दफा अमेजोन की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेट की, ये सेकंड टाइम वायलेशन आई है। ठीक है, तो व्हेन अ कस्टमर सीज इनवॉइसेस पैकेजिंग, वो कंफ्यूज हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लाइक इस तरह के सारे, फिर उन्होंने वही सेम चीजें यहाँ पर रिपीट की हैं। अब जी मैं आपको फर्दर दिखाती हूँ कि अगर इस तरह के अकाउंट आते हैं तो अकाउंट हेल्थ में जाकर हमें अपील की सबमिशन का तरीका पहले बता देती हूँ। सबमिशन करेंगे और उसके बाद फिर अकाउंट दोबारा से रीइंस्टेट होगा। तो मैं सबमिट अपील के ऊपर क्लिक करती हूँ। ठीक है, जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमें एक ऐसे मतलब पेज पर ले जाएगा जहाँ पर वो हमसे पूछेगा कि क्या रूट कॉज थे, क्या एक्शन लिए गए, क्या स्टेप्स आपने प्रिवेंट, यानी कि जो 3 पोर्शन है ना वो आपने यहाँ पर पेस्ट करके नेक्स्ट करना है। जब आप नेक्स्ट करोगे तो वो आपको डॉक्यूमेंट ऐड करने का ऑप्शन देगा और फिर जो है वो आप सबमिट करोगे तो फिर ये कंफर्मेशन बाद में होगी जब अमेजोन इसके ऊपर अपने मतलब रिव्यूज दे देगा। तो ये सारा तरीका कार है सबमिशन का। अच्छा, इसमें एक ये बटन होता है कॉल मी नाउ, अगर आपको पता नहीं चल रहा कि आप प्लान ऑफ एक्शन कैसे लिखो और आप चाहते हो कि आप आइडेंटिफाई करो मेन रीजन को थ्रू सेलर सपोर्ट टीम, ठीक है, या फिर आप उनके थ्रू कुछ हेल्प लेकर फिर प्लान ऑफ एक्शन लिखना चाहते हो, तो आप यहाँ पर कॉल मी नाउ के बटन पर क्लिक करोगे। आपके पास यूएसए का नंबर होना चाहिए और उसमें मैं आपको बताती हूँ कि आप कॉल पर इमीडिएटली किस तरह से बात कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो आप अपना इशू डिस्क्राइब करोगे कि हमें लाइक हेल्प चाहिए रिगार्डिंग प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपके पास यूएसए का नंबर है, आप यूएसए सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर वो नंबर डालना है, यहाँ पर ये वाले डिजिट्स एज इट इज टाइप कर देने हैं और कॉल मी नाउ पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जब आप कॉल मी नाउ पर क्लिक करोगे तो आपकी कॉल जो है, जो नंबर आपने यहाँ पर एंटर किया होगा, फौरी तौर पे आ जाएगा। अच्छा, स्टार्टिंग में आप उनसे इंग्लिश में बात करें, ठीक है, लेकिन फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमें जो है वो हिंदी में पर्सन चाहिए, तो आपने उनसे पूछना है कि वो आपको एक्सेंट से भी समझ आ जाएगी कि वो अंग्रेज है या कोई और है। ठीक है, ज्यादातर आपको इंडियंस मिलते हैं तो वो हिंदी में आपसे बात कर सकते हैं, तो आप जस्ट उन्हें कहो कि हमसे हिंदी में बात करें तो वो आपसे करना शुरू हो जाएंगे। फिर आप उनसे मतलब अपनी उर्दू लैंग्वेज में आप उनसे बात करें, डिटेल में डिस्कशन करें क्या रीज़न है और हम इसको कैसे, मतलब वो आपसे पहले पूछेंगे आपने वाकई ड्रॉप शिपिंग किया, आपने कहना है हाँ जी हमने कुछ प्रोडक्ट्स को हमने इसी तरह से शिप किया है, कहेंगे क्या रीजन थी, आप फिर उन्हें रीजंस वगैरह बताओगे, जो प्लान ऑफ एक्शन है उसके मुताबिक आप इसके ऊपर वर्किंग करोगे। ठीक है, तो वो फिर मैं आपको लेटर ऑन बताती हूँ। आप उनसे गाइडलाइंस ले सकते हो कि अकाउंट पे अपील किस तरह से एंटर करनी है या किस तरह से सबमिशन करनी है या क्या क्या पॉइंट्स इस तरह की अपील में आप डाल सकते हो। वो ये याद रखना कि ज्यादातर वो जनरल पॉइंट्स देते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसे भी होता है कि वो आपके अकाउंट को क्योंकि बैकएंड पे चेक कर रहे होते हैं, उन्होंने आपसे सबसे पहले अकाउंट में प्राइमरी ईमेल पूछनी है आपसे, क्योंकि अकाउंट को वेरीफाई करेंगे कि वाकई ही अकाउंट आपके पास है भी या नहीं। ठीक है, तो प्राइमरी ईमेल पूछ के वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद वो आपकी बात सुनना स्टार्ट करेंगे।
आपने सारी डिटेल जो है वो उनसे पूछनी है, लेकिन कोशिश करना है कि आपने उनसे इंटरनल पॉइंट जो है वो निकलवाने की कोशिश करनी है कि जो भी पॉइंट है या जो भी डिस्कशन आप उनके साथ कर रहे हो वो मतलब किस तरह की है, क्या सिनेरियो है जिसके मुताबिक हमें प्लान लिखना है, या फिर बैकएंड पे क्या आइडेंटिफिकेशन अमेजोन की तरफ से है, वो सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर पूछने की कोशिश करनी है अमेजोन से। ठीक है, ये चीज हो गई। अब सबमिशन भी बता दी, अब हम मूव करते हैं प्लान ऑफ एक्शन की तरफ। अच्छा, प्लान ऑफ एक्शन में यहाँ पर शो नहीं करूंगी आपको, प्लान ऑफ एक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले ऐसे करते हैं कि मैं आपको जो इसके पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि हमें जो प्लान ऑफ एक्शन है वो किस तरह से सबमिट करवाने हैं। ठीक है, मैं एक अपील जो है वो मैंने ओपन की है। अब उसमें आप सबसे पहले बताओगे अमेजोन को कि हम, बल्कि एक मिनट दें, मैं ना शेयर कर ही देती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं शेयर कर दूँ व्हाट्सएप ग्रुप में अभी। जी, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया डाटा। अब काइंडली आप उसको ओपन कर लें ताकि हम उसे डिस्कस कर लें उस अपील को। ठीक है, सो अपील को मैंने भी ओपन कर लिया, आप भी देख लें कि जो भी अकाउंट का नेम होगा वो आपने वहाँ पर लिखना है, और आप लिखोगे कि जो भी हमें ईमेल परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में रिसीव हुई है अमेजोन की तरफ से जिसमें ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन है, तो आप बताओगे कि हम अपील जो है वो लिखने लगे। सबसे पहले रूट कॉज आप लिखोगे कि वायलेशन की रूट कॉज क्या है। आप रीजन लिखोगे कि हमने डायरेक्टली सैम्स क्लब से या वॉलमार्ट से प्रोडक्ट्स जो हैं वो शिप करवाने हैं, हम न्यू सेलर हैं, हमें पॉलिसी वायलेशन का सच पता नहीं था, और अमेजोन जो है वो उससे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि हम ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन कर रहे हैं। हम एक्नॉलेज करते हैं कि हम अमेजोन ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, मतलब वायलेट कर रहे थे, सॉरी, और हम अनअवेयर थे क्योंकि ड्रॉप शिपिंग हमें नहीं पता था कि इस तरह से करना प्रोहिबिटेड है। ठीक है, उसके बाद फिर आप एक्शंस बताओगे कि आपने फौरी तौर पे इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एक्शन क्या लिया। वी हैव डिलीटेड। जी सॉरी, आई थिंक इंटरनेट इशू था। अच्छा जी, हम कंटिन्यू करते हैं, हम पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद रूट कॉज के बाद आपने लिखना है कि फौरी तौर पे आपने इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि जब आप लिखोगे ना कि आपने हर सिंगल आइटम जिसकी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक है, करंटली आउट ऑफ स्टॉक है, हर सिंगल आइटम को आपने डिलीट कर दिया, तो उस केस में आपको वाकई ही अमेजोन के अकाउंट पे जाके उन आइटम्स को डिलीट करना। जी, तो उस टाइम पे मैं आपको बता रही थी कि उस टाइम पर आप अगर डिलीट नहीं करोगे तो अमेजोन कहेगा कि आपने यहाँ पर गलत बयानी की, आपने ये वाला एक्शन लिया नहीं है लेकिन आपने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद आप बताओगे कि अब हम जो भी प्रोडक्ट्स लिस्ट करेंगे वो FBA करेंगे। ठीक है, हम ड्रॉप शिपिंग के इशू को ओवरकम करने के लिए। उसके बाद आप बताओगे कि अगर तो कोई भी नेग्लिजेंसी है किसी टीम मेंबर की। अब इस प्लान ऑफ एक्शन में अभी कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है क्योंकि हमने कहीं पर भी रूट कॉज में किसी भी एम्प्लॉय के बारे में नहीं लिखा। ठीक है, लेकिन आप इसका सेकेंड एक्शन देखो जिसमें लिखा हुआ है कि वी आर गोइंग टू यूज FBA फॉर न्यू ऑल प्रोडक्ट्स, दिस विल इंश्योर देयर इज नो ड्रॉप शिपिंग इशू। लेकिन इसके बाद देखिए, आई हैव रिप्लेस्ड माय टीम एंड वेयर हाउस, ये जरूरत ही नहीं है, एंड मूव टू न्यू एक्सपीरियंस टीम टू हैंडल माय बिजनेस, ताकि हम फ्यूचर कंप्लेंट्स को अवॉइड कर सकें। ठीक है, तो टीम को क्यों रिप्लेस करना है आपने, या तो रीजन ऊपर लिखें कि टीम की नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ, फिर आप ये पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो कि जो रिप्लेसमेंट ऑफ टीम है वो यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद मतलब ये कि हर चीज आपकी रिलेट करनी चाहिए आपके रूट कॉज के साथ। उसके बाद देखो, आपने लिखा है कि हमने ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन को क्लियरली पॉलिसीज को रीड कर लिया है। फिर आप लिख रहे हो कि वी आर नो लॉन्गर ड्रॉप शिप एनी प्रोडक्ट अनलेस वी कैन कंफर्म compliance with the Amazon dropshipping policy.
अब यहाँ पर देखिए एक चीज और है कि वी हैव इम्प्लीमेंटेड न्यू प्रोसीजर टू कंफर्म कंप्लायंस। वो प्रोसीजर आपको लिखने की भी जरूरत है कि अब हम तमाम मर्चेंट फुलफिल प्रोडक्ट्स जो है उनको किस तरह से फुलफिल करेंगे और क्या आपका न्यू मेथड होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप ये कह सकते हो कि हमने वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट्स मंगवाएंगे और वहां पर एक्सटर्नल पैकेजिंग इनवॉइसेस और कस्टमर की जो भी सॉरी जो रिटेलर की जो भी डिटेल्स हैं उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। देन आप वी आर गोइंग टू सोर्स द प्रोडक्ट फ्रॉम सैम्स क्लब। अच्छा, ये पॉइंट भी यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, कि हम प्रोडक्ट्स को सोर्स करेंगे सैम्स क्लब से और देन एफबीए में भेजेंगे, क्योंकि सैम्स क्लब से प्रोडक्ट लेकर एफबीए नहीं कर सकते हम। ठीक है, उसके लिए आप लिखेंगे हम ऑनलाइन वेंडर से परचेजिंग करके फिर एफबीए सेंटर में फुलफिलमेंट के लिए भेजेंगे। आपने सैम्स क्लब नहीं लिखना। अच्छा, उसके बाद आप बताओगे कि आप कितनी इन्वेंट्री। अब देखो ये वाला पॉइंट उस वक्त वैलिड होता है क्योंकि ये मैंने सारे पॉइंट्स जो पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं वो इसमें एंटर कर दिए हैं, लेकिन ऑब्वियसली रूट कॉज के मुताबिक आप इसको चेंज करोगे। अब अगर इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक का इशू होता तो फिर हम इस पॉइंट को लिख सकते थे कि हम 80% अपनी इन्वेंट्री सेल करेंगे, 20% स्टॉक में रखेंगे रिजर्व में। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ये पॉइंट उस वक्त आएगा जब हम कोई रूट कॉज में इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे कि हमारी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक थी, इसलिए हमने सैम्स क्लब से डायरेक्टली जो है वो प्रोडक्ट्स अपनी शिप करवाई थी। ठीक है, उसके बाद वी हैव रीवैम्प्ड आवर बिजनेस टू इंश्योर द कंप्लायंस। इसमें जो एक्शंस हैं कि हमने एक्शंस क्या लिए हैं ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन को, ये फ्यूचर प्रिवेंटिव्स हैं। ठीक है, उसको अब हमने यहाँ पर लिखना है। उसमें आप शिपिंग, पैकेजिंग, सोर्सिंग, पॉलिसी, एजुकेशन। अच्छा, अगर आप ये पॉइंट्स ना भी लिखे हैं, आप सिर्फ फ्यूचर प्रिवेंटिव लिख दो कि फ्यूचर में इस तरह के इश्यूज को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करोगे, तो वो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको थोड़े से मजीद वर्बली बता देती हूँ। आप उन पॉइंट्स को इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो मतलब ये कि आप की जो भी मतलब अपील है वो फर्दर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसमें आप मतलब कुछ पॉइंट्स इस तरह के ऐड कर सकते हो जिसमें आप बताओगे कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका जो अकाउंट है आप उसमें फ्यूचर जो भी इशू है उसको खत्म करने के लिए आप क्या मतलब स्टेप्स लेने लगे हो। तो वो पॉइंट्स एक मिनट ठहरिएगा, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं वो पॉइंट्स जरा देख ओपन कर लूँ। जी, आप इसमें जो फर्दर पॉइंट्स ड्रॉप शिपिंग के ऐड कर सकते हो वो आप इसमें लाइक ये बताओगे कि हम कोई भी प्रोडक्ट उस वक्त तक लिस्ट नहीं करेंगे जब तक वो वेयर हाउस में आ नहीं जाएगी। ठीक है, और वेयर हाउस में भी अगर इन्वेंट्री का इशू है तो फिर आप बताओगे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का आपने सॉफ्टवेयर और उस सॉफ्टवेयर का नाम भी आप मेंशन करोगे कि ये सॉफ्टवेयर है जो कि हम अब यूज करने जा रहे हैं ताकि हम इन्वेंट्री के इशू से को रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, वो भी आपने साथ में मेंशन करना होता है। अच्छा, इसके साथ साथ आप जो भी ड्रॉप शिपिंग के पॉइंट्स हैं उसमें आप फर्दर कुछ और पॉइंट्स ये भी ऐड कर सकते हो। आपको इन्वेंट्री का बता दिया, वेयर हाउस का बता दिया, पैकेजिंग का बता दिया। आप ये भी कह सकते हो, अच्छा जरूरी नहीं है कि आप ये कहो कि आपने वाकई ड्रॉप शिपिंग किया, आप ये भी कह सकते हो कि हमारे वेयर हाउस में हम पैकेजिंग रिमूव करना भूल गए थे। आप ये भी कह सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली ये कहो हाँ कि हम डायरेक्टली वाकई शिप कर रहे हैं। आप ये कहो कि एक हमारा मतलब एम्प्लॉय था जो कि मतलब इस तरह के मतलब प्रोडक्ट्स को वो देख रहा था और वो उसको इस चीज का अंदाजा नहीं था कि जो भी प्रोडक्ट है उसको हम डायरेक्टली कस्टमर तक शिप नहीं कर सकते। तो उसमें वो पैकेजिंग और इनवॉइसेस वगैरह को रिमूव करना भूल गया था। ठीक है, तो आप इस तरह की इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर एंटर कर सकते हो। अब फर्दर मैं आपको बताती हूँ इसमें कि आप फर्दर इसमें क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हो।
ठीक है। दूसरा सॉफ्टवेयर का बता दिया। अच्छा, सॉफ्टवेयर अगर आप उसका नाम ऐड नहीं करते ना तो उस टाइम पर भी प्रॉब्लम होगी। और फिर आप इसमें मेन हाईलाइट करके पॉइंट ये भी डाल सकते हो कि हम अपनी इन्वेंट्री को एफबीए में शिफ्ट करने लगे हैं। ठीक है, आप उसमें परसेंटेज बता सकते हो कि कितने परसेंटेज प्रोडक्ट्स की हम एफबीए में शिफ्ट करने लगे हैं। और इसके अलावा आप ये भी बता सकते हो कि कितने ड्यूरेशन में हम एफबीए स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी जो मतलब है वायलेशन, वो आपकी इजीली रीइंस्टेट हो जाएगी। ठीक है, तो लाइक ये तरीका कार है जिसके थ्रू हम ये सारी वर्किंग करते हैं और सारे पॉइंट्स हम लिखते हैं। इसके अलावा आप ये बता सकते हो कि हमने सोर्सिंग जो है वो थर्ड पार्टी से अब नहीं करेंगे। हमने एक अगर किसी होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप कोई पार्टनरशिप स्टेब्लिश कर लेते हो तो आप उसका सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हो, जो कि मतलब आप बता सकते हो कि अब हम इस बंदे से जो है वो सोर्सिंग करवाएंगे प्रोडक्ट्स की। उसके बाद आप ये भी बता सकते हो कि हमने अपना इंटायर जितना भी बिजनेस है वो एफडीए में शिफ्ट कर लिया है। बाकी आप इसके साथ सेकंड जो वायलेशन है, इन सब पॉइंट्स के साथ साथ आप कुछ चीजें आपको एज एन एविडेंस अटैच करनी पड़ेंगी, जैसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर के ऑथराइजेशन लेटर, या फिर कुछ ब्रांड्स की अप्रूवल, या फिर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जिसके साथ आप काम करने लगे हो जहां से प्रोडक्ट्स आप खरीदोगे। ठीक है, जिस ब्रांड की चीजें आप खरीदोगे वो सारी चीजें आप उसके साथ एज एन एविडेंस अटैच करोगे। उसके साथ साथ आप मतलब जो चीजें इसके साथ अटैच कर सकते हो वो बिजनेस लाइसेंस अटैच कर सकते हो, और प्रूफ ऑफ वैलिड सप्लाई चेन, कि आप जहां से प्रोडक्ट्स को शिप करने जा रहे हो उसका प्रूफ, वैलिड प्रूफ आप इसके साथ अटैच करोगे। फिर आपका सेकेंड वायलेशन जो है अकाउंट रीइंस्टेट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में अटैचमेंट की जरूरत नहीं है, फर्स्ट में वर्बली आप सारी चीजों को एक्सप्लेन करोगे। लेकिन जो सेकंड ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन होती है उसमें बिजनेस लाइसेंस और वैलिड जो सप्लाई चेन का प्रूफ, और जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके साथ हो गई है तो आप उसको अटैच करोगे तो आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों मैंने आपको बता दिए हैं कि ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशंस अगर आए आपके अकाउंट पे तो आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है। सो अगर अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं यहाँ तक तो हम उनको क्लियर कर लेते हैं। जी प्लीज। जी विकास, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन? जी मैम, अगर हम मतलब कि अपना वेयर हाउस यूज करते हैं हम्म। और वॉलमार्ट या सैम से हम इन्वेंट्री परचेज करके उसकी पैकेजिंग और इनवॉइसेस रिमूव करके उसको एफबीएम कर सकते हैं, उसमें तो नहीं ड्रॉप शिपिंग की नहीं, पॉलिसी उसमें वाली? बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो एफबीएम होगा, वो उसमें कोई इशू नहीं है। जी, मतलब कि हम वॉलमार्ट से या सैम से सोर्सिंग कर सकते हैं अपनी। सॉरी? सोर्सिंग के लिए हम वॉलमार्ट या सैम्स को यूज कर सकते हैं जी एफबीएम। जी, कर सकते हैं। एज सच ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यूज ही नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ठीक है। जी, और कोई इशू? नहीं मैम, और तो कोई इशू नहीं, बाकी मैं आपका डॉक्यूमेंट्स रीड कर लूंगा, जी इसमें ठीक कोई है। इशू हुआ तो बाकी फिर अपील नेक्स्ट मैंने क्लास में। आपको शेयर कर दी है। इसमें फर्दर जो चेंजिंग्स करनी होती है, क्योंकि हर अपील में आपको ऑब्वियसली जो भी इश्यूज होते हैं उसके रिगार्डिंग जो है वो कुछ ना कुछ चेंजिंग्स करनी पड़ रही होती हैं। ठीक है, तो जी। आपने वो चेंजिंग्स इसके कर देनी है। जैसे मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि अगर आप रीजन में ये लिखोगे तो फिर ये वाला पॉइंट ऐड करना है, वरना नहीं करना। और इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि जब भी आप प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाते हो ना, रूट कॉज से रेलिवेंट आपके मतलब प्लान ऑफ एक्शन और प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए हर सूरत, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। और जो आपने लिखा है ना वो होना चाहिए आपके अकाउंट में, अगर नहीं होगा तो अकाउंट रीइंस्टेट नहीं होगा। ठीक है, तो बस इसके ऊपर ठीक है। आप फोकस कीजिएगा। अगर कोई ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन की आपके पास है केसेस तो उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। बाकी अपील को चेंज करें क्राइटेरिया के मुताबिक, और ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए कि चेंजिंग्स किस तरह से की जाती हैं। तो इनशाला फिर हम कल जो है वो सेक्शन 3 विद ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन को देखेंगे। ठीक है? ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मैम, मेरे पास एक केस आया रिलेटेड अकाउंट का जी जी।
ठीक है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं रिलेटेड? उसका उसका वो नेक्स्ट वीक में होगा, क्योंकि सेक्शन 3 के डिफरेंट मतलब होते हैं ना केसेस, जिसमें सेक्शन 3 ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन होता है, सेक्शन 3 विद लिंक अकाउंट्स होता है, सेक्शन 3 विद इनऑथेंटिक प्रोडक्ट सेलिंग होता है। तो इनको ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट हमारी कल वाली क्लास है उसमें हम ठीक ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन विद सेक्शन 3 सेलर कोड ऑफ कंडक्ट, इसको हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। ठीक। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।